बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 14.9 स्टार्ट करने लगे हैं। ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बातें बता दूं ताकि आपको ज़रा इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपका ज़रा दिमाग बन जाए। न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन आसान बड़ा है। इसमें जो कहानी सुना रहा है ना वो ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि हर महीने के बाद आपका बिजली का बिल आ जाता है, तो उसमें लिखा होता है कि आपने इस महीने में इतने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं। या इसको सिंपली अगर हम यूं कह लें कि हम लोग जैसे आम घरों में लैंग्वेज जो इस्तेमाल करते हैं कि यार इस महीने में ना मेरे इतने यूनिट सड़े हैं, मतलब इतने यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, तो फिर हम क्या करते हैं उसको टोटल बिल पर डिवाइड करते हैं और हमें पता चल जाता है कि यार हमें एक यूनिट 45 का पड़ा, 50 का पड़ा, 65 का पड़ा, जितने का भी पड़ा, ठीक है, तो हमारा इतना बिल बन गया। उस बिल में जो यूनिट्स होते हैं वो यूनिट किन किन चीजों ने इस्तेमाल किए होते हैं, जैसे कि बल्ब, फैन, एसी, ओवन, फ्रिज, आयरन, ये कुछ इस तरह की जो इलेक्ट्रिक की चीजें हैं इन्होंने सारे के सारे यूनिट्स इस्तेमाल किए होते हैं। तो यहां पर भी वो यही कह रहा है एक घर है, उस घर में बल्ब है, पंखे हैं, टीवी है और आयरन है। ठीक हो गया। कितने बल्ब हैं वो भी बताया, कितने पंखे वो भी बताया, कितने टीवी वो भी बताया, कितनी आयरन वो भी बताया, और उनकी पावर कितनी कितनी है वो भी बताया हुआ है। कह रहा है कि अगर वो इतने इतने रोजाना इतने इतने घंटे चलते हैं तो महीने का बिल बनाओ जी, उस घर का बिल कितना बनेगा। बड़ा ही आसान सा काम है। इसमें ना चार चीजें हैं जी, बल्ब है, फैन है, टीवी है और आयरन है। चार चीजें हैं। तो मैं क्या करूंगा, हर चीज के लिए अलग अलग से टोटल यूनिट्स फाइंड कर लूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, टोटल यूनिट्स के लिए क्या करूंगा, तमाम को ऐड कर लूंगा और उसको पर यूनिट प्राइस जो कि उसने क्वेश्चन में दी हुई है कि अगर एक यूनिट, जो बिजली का एक यूनिट है ना वो 4 रुपए का हो, ठीक है, उसने एक, बस अज्यूम कर लें आप, उसने एक वैल्यू दी हुई है, ठीक है, उसने एक जनरली एक वैल्यू दे दी है, तो आप उसी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो बाद में क्या होगा जी, तमाम यूनिट्स को ऐड करने के बाद आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके घर का बिजली का बिल आ जाएगा। और इसमें देखें जी, हमने यूनिट्स फाइंड करने हैं। यूनिट्स क्या है जी, एनर्जी है ना, एनर्जी कंज्यूम होगी ना, जब बल्ब चलेगा तो जाहिर है एनर्जी कंज्यूम होगी, तो हम उसको इस बार एनर्जी लिखने की बजाय फॉर्मूला यही वाला इस्तेमाल होना है, पावर इन वाट मल्टीप्लाई टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। लेकिन मैं एनर्जी की इन किलोवाट आवर की बजाय ना यहां पर लिख दूंगा यूनिट ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, जो भी होगा, क्योंकि हम लोग यूनिट्स फाइंड कर रहे हैं। एक एक पार्ट पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एंड पर तमाम को ऐड कर लेंगे। तो पहले देखें जी क्या कह रहे हैं जी, 10 बल्ब ऑफ 60 वॉट ईच ऑफ विच आर यूज्ड 5 आवर्स डेली। कह रहे जी एक घर है जिसमें बल्ब है 10, हर बल्ब की जो पावर है वो है 60 वॉट, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 60 मल्टीप्लाई 10। ऐसे ही है ना, 10 की कितनी होगी, 60 मल्टीप्लाई 10। मुझे तो टोटल पावर भी चाहिए ना, 60 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगी। दिन में 5 घंटे चलता है तो महीने में कितना हो जाएगा जी, घंटों में कन्वर्ट करना है। एक दिन में 5 है, 30 दिन में 30 मल्टीप्लाई 5 इज 150 आ गया। फॉर्मूला वही अप्लाई किया जी, पावर इन वॉट मल्टीप्लाई टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। पावर इन वॉट, अब एक बल्ब जो था उसकी पावर थी 60, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 60 मल्टीप्लाई 10, तो यहां पर 60 मल्टीप्लाई 10 पुट कर दिया, टाइम की जगह 150 डिवाइडेड बाय 1000। 1 2 और 3, ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कैंसिल हो गए, 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 90 यूनिट्स। सेम इसी तरह से फैन के लिए, सेम इसी तरह से टीवी के लिए और सेम इसी तरह से आयरन के लिए सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये समझ आ गया तो बाकी आगे भी समझ आ जाएंगे आपको आसानी से। मैंने उसमें फॉर्मूलाज नहीं लिखे, उसमें मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। फैन के लिए देखते हैं जी, 4 पंखे हैं, हर पंखा 75 वॉट का है और 10 घंटे रोजाना चलता है। ठीक है जी, ये नहीं जरूरी कि कंटिन्यूसली चलता है, बस पूरे दिन में 24 घंटों में 10 घंटे चलता है। तो 4 पंखे हैं जी, हर पंखा जी 75 वॉट का है, दिन में 10 घंटे चलता है, तो महीने में 10 मल्टीप्लाई 30 300 आवर्स। सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, पावर इन वॉट। अब टोटल कितने आएंगे जी, 4 पंखे हैं और हर किसी की 75 वॉट पावर है, तो 75 मल्टीप्लाई 4 और टाइम की जगह 300 डिवाइडेड बाय 1000। सेम वही वाला फॉर्मूला, सेम वही तरीका। 20 से कैंसिल हो गए, 75 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90। ये आपका यूनिट ऑफ बल्ब कितने, 90। यूनिट ऑफ फैन कितने हैं, 90। मतलब एक में महीने में सिर्फ और सिर्फ 90 यूनिट्स जो है वो बल्ब इस्तेमाल कर रहा है, और पंखा जो है, फैन जो है वो भी 90 यूनिट्स। अब आ जाते हैं जी टीवी की बारी। 1 टीवी ऑफ 250 वॉट। अब किसी किसी बुक में यहां पर 250 की जगह ना 100 भी लिखा हुआ है और किसी किसी में 250 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और भी प्रॉब्लम है, टीवी में किसी किसी बुक में 5 आवर्स लिखा हुआ है और किसी किसी बुक में 2 लिखा हुआ है। तो आपने ख्याल रखना है आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। बाज दफा ऊपर जो रीडिंग्स या ऊपर जो मेजरमेंट्स दी होती है ना न्यूमेरिकल में, वो आपके आंसर को मैच नहीं कर रही होती, तो आंसर जो है ना वो आपके 250 के अकॉर्डिंग और 2 आवर्स डेली के अकॉर्डिंग उसने दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो नंबर ऑफ टीवी कितने हैं जी, 1, और पावर कितनी है जी, 250 वॉट। तो 250 वॉट मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 250 आ जाएगा, क्योंकि जितनी पावर होगी एक टीवी की, अगर वो 10 टीवी होते तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे हमने पहले किया अभी कि हमारे पास
4 पंखे थे 75 वॉट के, तो 75 मल्टीप्लाई 4 किया तो टोटल पावर आ गई। इसी तरह से 250 मल्टीप्लाई 1 किया, 2 घंटे रोजाना चलता है तो महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 60 आ गया। 2 जीरो, 1 जीरो और एक ये जीरो इनसे कैंसिल हुआ। 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 10 किया, आंसर आ गया 15 यूनिट्स। उसके बाद आयरन के लिए, आयरन कहता है जी एक ही आयरन है और पावर उसकी कितनी है जी 1000 वॉट, और रोजाना 2 घंटे चलती है। 2 घंटे रोजाना चलती है तो महीने में 2 मल्टीप्लाई 30 60, एक मंथ में हो गया। और 100 मल्टीप्लाई और 1000 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो उस आयरन की पूरी पावर आ जाएगी, क्योंकि एक आयरन अगर 2 होती तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 होती तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 टाइम की जगह 60 डिवाइड बाय 1000, 1000 से कैंसिल हुआ, पीछे बच गया 60, तो ये आ गया जी 60। जो कुछ घर का जो उसमें जो जो चीजें थी ना, उसके जितने जितने यूनिट्स थे ना, मैंने टोटल यूनिट्स फाइंड कर लिए। अब इन तमाम को ऐड करेंगे तो मेरे उस घर में जितने टोटल यूनिट्स महीने में इस्तेमाल हुए वो सारे के सारे आ जाएंगे। क्या करूंगा, 90 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 60, तो 90 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 60 इज 255 यूनिट एक महीने में जो टोटल यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। अब 255 यूनिट्स में देखें क्या क्या चीजें शामिल है, बल्ब भी शामिल है, फैन भी शामिल है, टीवी भी शामिल है और आयरन भी शामिल है। तो ये 255 यूनिट्स टोटल यूनिट्स आ गए। अब मैंने क्या फाइंड करने हैं जी, टोटल बिल फाइंड करना है। तो 255 को पर यूनिट प्राइस क्या थी 4, अगर एक यूनिट 4 रुपए का हो तो 255 यूनिट कितने के होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी एक लेज अगर 10 रुपए का है तो 5 लेज कितने के होंगे, आप क्या करेंगे 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 50। तो एक यूनिट 4 रुपए का है तो 255 यूनिट कितने के होंगे, तो 4 को आप 255 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1020 रुपीज, 1020 रुपीज। ये आपके उस घर का बिल आ जाएगा। किस घर का बिल, जिस घर में 10 बल्ब हो, हर बल्ब 60 वॉट का हो, 5 घंटे चलता हो, 4 पंखे हो 75 वॉट के, 10 घंटे रोजाना चलते हो, एक टीवी हो 250 वॉट का और 2 घंटे रोजाना चलता हो, और आयरन हो 1000 वॉट की और 2 घंटे रोजाना चलती हो। उसका टोटल बिल कितना होगा 1020 रुपए। कब, जब एक यूनिट की प्राइस कितनी होगी, 4 रुपीज प्राइस होगी एक यूनिट की।